पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सरकार ने अपने बजट के केंद्र में एमएसएमई सेक्टर को रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, अब यह तय हो गया है कि उसका जो ड्राइवर होगा वो देश का एमएसएमई सेक्टर होगा। इसीलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत घोषणाएं की हैं। फाइनेंशियल लिक्विडिटी को लेकर के उनकी चिंता थी, जो उन्होंने दूर की है, और मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का देश के व्यापारियों और एमएसएमई सेक्टर की ओर से धन्यवाद करता हूँ। देखिए, अपोजिशन पार्टीज क्योंकि अपनी हर जगह वो हार रही हैं, इसलिए वो हताश है, निराश है और बदहवास है। लिहाजा उन्होंने बजट को ध्यान से पढ़ा नहीं है। अब उनकी मजबूरी है कि वो बजट का विरोध करें, लेकिन अगर वो बजट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि जो काम उन्होंने 70 सालों में नहीं किया वो काम इस बार के बजट में हुआ है। अब अगर किसी मुख्यमंत्री के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं और उसके बाद मुख्यमंत्री नाराज हो जाए, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को स्वयं इस बारे में तय करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हर मुख्यमंत्री का अपना एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, और जिस राज्य में वो आते हैं उस राज्य की ये उसकी बाध्यता है कि वो उस प्रोटोकॉल का पालन करे। तो अगर प्रोटोकॉल का पालन हुआ, उसमें ममता बनर्जी नाराज हो रही है, इससे साफ है कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, ये केवल एक पॉलिटिकल ड्रामा था। किसने उनके ब्लैक कार्पेट बिछाया? वो तो दिल्ली में तो कार्पेट ही नहीं बिछता। और पीएम यदि आते हैं तो फिर ममता बनर्जी समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ किया होगा, इसलिए रेड कार्पेट बिछता है। बेहतर है वो मोदी जी का अनुसरण करें, तो कल जनता उनके लिए रेड कार्पेट बिछाएगी। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सरकार ने अपने बजट के केंद्र में एमएसएमई सेक्टर को रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, अब यह तय हो गया है कि उसका जो ड्राइवर होगा वो देश का एमएसएमई सेक्टर होगा। इसीलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत घोषणाएं की हैं। फाइनेंशियल लिक्विडिटी को लेकर के उनकी चिंता थी, जो उन्होंने दूर की है, और मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का देश के व्यापारियों और एमएसएमई सेक्टर की ओर से धन्यवाद करता हूँ। देखिए, अपोजिशन पार्टीज क्योंकि अपनी हर जगह वो हार रही हैं, इसलिए वो हताश है, निराश है और बदहवास है। लिहाजा उन्होंने बजट को ध्यान से पढ़ा नहीं है। अब उनकी मजबूरी है कि वो बजट का विरोध करें, लेकिन अगर वो बजट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि जो काम उन्होंने 70 सालों में नहीं किया वो काम इस बार के बजट में हुआ है। अब अगर किसी मुख्यमंत्री के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं और उसके बाद मुख्यमंत्री नाराज हो जाए, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को स्वयं इस बारे में तय करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हर मुख्यमंत्री का अपना एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, और जिस राज्य में वो आते हैं उस राज्य की ये उसकी बाध्यता है कि वो उस प्रोटोकॉल का पालन करे। तो अगर प्रोटोकॉल का पालन हुआ, उसमें ममता बनर्जी नाराज हो रही है, इससे साफ है कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, ये केवल एक पॉलिटिकल ड्रामा था। किसने उनके ब्लैक कार्पेट बिछाया? वो तो दिल्ली में तो कार्पेट ही नहीं बिछता। और पीएम यदि आते हैं तो फिर ममता बनर्जी समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ किया होगा, इसलिए रेड कार्पेट बिछता है। बेहतर है वो मोदी जी का अनुसरण करें, तो कल जनता उनके लिए रेड कार्पेट बिछाएगी।